अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सत्संग करते हैं, है ना। आत्मा से बढ़कर विश्व में जो दिखलाई पड़ रहा है सब आत्मा की ही कल्पना है ना। आत्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वास्तव में सब आत्मा की कल्पना है। इस विश्व ब्रह्मांड में जितने मानव हैं, सबके विचार भी अपने अपने तरीके से चलते हैं। विचारों की तरंगें भी अपने अपने तरीके से कार्य करती हैं, है ना। मतावलंबी अनेक हैं, अनेक प्रकार के मतावलंबी हैं, जिस धर्म संप्रदाय में बटे भी हुए हैं, है ना। कहने का मतलब है, जैसे हम लोग इतना तो ज़रूर जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब साधारणतः हम लोग जानते हैं। तो इतने संप्रदाय हैं, इसमें जितने प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं, लोग सोचते हैं कि हमारे मतावलंबी ही पूरे विश्व में छा जाएं, है ना। सबके हृदय में यही विचार उत्पन्न होता है कि हमारे विचारों को मानने वाले पूरे विश्व में छा जाएं। बहुत लोग तो जोर जबरदस्ती करते हैं उनके विचारों को मनवाने के लिए, है ना, अत्याचार भी करते हैं। लेकिन हमारे सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज कहते हैं, एक ही विचार के लोग इस विश्व में पूरी तरह छा जाएंगे, ऐसा न कभी था, न कभी रहा है, न कभी होगा भविष्य में, है ना। पहले भी अनेक मतावलंबी थे, अनेक विचारों के लोग थे, वृत्तियाँ अपनी अपनी होती हैं, विचार अपने अपने होते हैं, है ना। और अभी भी उसी प्रकार चल रहा है और भविष्य में भी अनेक मतावलंबी होंगे, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। उसके अंदर के जितने मनुष्य आत्मा है, उनके अंदर में भी अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, फिर भी वो अपने एक संप्रदाय, एक संघ समझकर उस पर चलते हैं। लेकिन वास्तविकता जो है वो अपने आप की ओर आने के लिए कहती है। जब आप थक जाते हैं, यह सबका स्वाभाविक है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो कोई भी हो, इस विश्व में जितने जीव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आत्मा को माना जाता है, क्योंकि यह विचारशील है, मननशील है, और यह मनुष्य जो है, यह प्राणी जो है, अपने आप में, है ना, अपने आप में वह रहता है। विचार कीजिए, जब आप थक जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? लगता है स्पेशल आराम से बैठ जाऊं या लेट जाऊं, है ना, कुछ देर के लिए स्थिर हो जाऊं जहां मैं कोई भी परेशान ना करे। सबकी अलग अलग स्थिति है। कोई लेट करके आराम करना चाहेंगे, कोई बैठ करके ध्यान करना चाहेंगे, कोई एकांत में कहीं बाहर में घूमने चाहेंगे। सबकी स्थिति अलग अलग है, अपना विचार अलग अलग है, लेकिन है वही, बाहर से मुड़कर भीतर की ओर अपने आप में ही शांति मिलती है। चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह किसी संप्रदाय का हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का यह स्वभाव है, जब वह थक जाता है तो शांति, आराम करना चाहता है। जब मन से थका हो तो मन को विश्रांति चाहिए, शरीर से थका हो तो शरीर को भी आराम चाहिए। शरीर स्वस्थ हो, निरोग रहे, इसके लिए ध्यान, तपस्या, योग साधन बताया जाता है। इस पर भी बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। प्रणव करने के विधान अपने अपने अलग अलग हैं। चक्र भेदन साधन अपना तरीका से करते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। एक्सरसाइज कोई भी करता है, चलता है, दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, शरीर का आसन करता है, व्यायाम करता है, लेकिन उस सब का मूल एक ही है। शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, मन कैसे प्रफुल्लित रहेगा, हम कैसे आनंद में रहेंगे, है ना। मूल बात तो वही है। हर धर्म के अंदर जितने प्रकार की विधियां बताई जाती हैं, चाहे वो पूजा करने वाली बात हो,
चाहे वो नमाज पढ़ने वाली बात हो, चाहे वह योग साधन कर बात हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, जिस तरह से भी विधान हो, लेकिन विचारों को स्थिर करना ही पड़ेगा। जब आपके विचार स्थिर हो जाती है तब आपको शांति मिलती है ना। तो विचारों की तरंगों को स्थिर करने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है ना। तो यही सत्य है वास्तव में। और पातंजलि योग दर्शन शास्त्र जब आप पढ़ेंगे उसमें वही लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। शांति प्राप्त करने के लिए चित्त की वृत्तियों को स्थिर करना, रोकना पड़ता है निश्चित रूप से। और जब स्थिर हो जाता है तब आपको शांति मिलती है। लेकिन अधिक शांति प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप का सच्चा स्वरूप का ज्ञान अगर आपको हो जाए तो आप उसमें स्थिर होने लगते हैं। लेकिन सबको एक ही प्रकार की स्थिति होगी ध्यान करने से, ऐसा नहीं है, क्योंकि विचार की तरंगें अलग अलग हैं। कोई ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं, चाहे जितना लाख समझाइए समझ में नहीं आएगा। जब तक आदमी ठोकर नहीं खाते तब तक सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। उसी तरह भटकते भटकते जब तक लोग नहीं थक जाते हैं तब तक सही दिशा को नहीं पकड़ते हैं, है ना। धर्मशास्त्र की लड़ाइयाँ चल रही हैं शास्त्र के हिसाब से अभी, है ना। कोई कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं है, सब तरह की बातें चल रही हैं। अब इसमें क्या रखा है, कोई धर्म रहा है कि नहीं रहा है वो बात छोड़िए, मनुष्य तो रहा है ना, युगों से रहा है, प्राचीन काल से लेकर अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस मनुष्य आत्मा के अंदर में शांति कैसे प्राप्त होगी, इसके विषय में जो महात्मा लोग बताए हैं, तो उसका अनुभव जब तक नहीं होगा आप उस पर चल ही नहीं सकते। किसी के कहने से तो आप योग साधन नहीं करेंगे। डॉक्टर जब आपको कह देते हैं कि थोड़ा आपको पैदल चलना पड़ेगा, तब आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी तो आप चलना आरंभ कर देते हैं, है ना। इसी तरह जब अंतरात्मा से हृदय के अंदर में जब विचार उत्पन्न होते हैं, तब जब आपको अच्छे गुरु मिल जाते हैं तब आप योग साधन करने लगेंगे। मेरे कहने से आप नहीं करेंगे, है ना। आपकी आत्मा जब आपको बतलाती है तब आप करने लगते हैं। तो धर्म क्या है, स्वभाव है। और जब आप बाहर से मुड़कर भीतर की ओर चलते हैं तब आप अच्छे सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, स्वरूपस्थ होने लगते हैं। और जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तब सच्चिदानंदमय हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं। तब आपको सच्चा ज्ञान जब हो जाता है तब आप दूसरों को भी बताने लगेंगे यही आत्मा ही ब्रह्म है ना, और सभी ब्रह्म ही हैं। लेकिन जब तक अनुभव प्राप्त नहीं होता है यह ज्ञान भी सबके पास कैसे पहुँचेगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो समय तो ज़्यादा हो गया, है ना। आगे फिर कल चर्चा होगी। आप विचार कीजिए, नित्य दिन स्वाध्याय कीजिए, अपने विचारों की तरंगों को पकड़िए और अपने में शांत होइए। आपको पता चलेगा सच्चा ज्ञान कहाँ पर है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।